दोस्तों, अभी आपने खबर सुनी होगी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं और बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं। उन लोगों के आवास पर या फिर उनके ठिकानों पर जो एजेंसीज़ हैं, ईडी हो या फिर आईटी हो, रेड मारी गई है। अब इनमें पीसीसी चीफ डोटासरा की हम बात करें या फिर बाकी नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उनसे किस तरह से पूछताछ हुई है और इस बारे में क्या अपडेट है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, सीएम अशोक गहलोत के बेटे आरसीए अध्यक्ष भी हैं वैभव गहलोत, दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनको पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में बुलाया गया था। ईडी ने 25 अक्टूबर को वैभव गहलोत को समन भेजकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। अब वैभव गहलोत ने पेश होने के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त मांगा था। तो 30 अक्टूबर तक का वक्त मांगा तो ये जो समय सीमा थी ये ख़त्म हो रही थी, तो वैभव गहलोत को पेश भी होना था जवाब तलब करने के लिए। तो वैभव वकीलों की राय लेने के बाद खुद की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज़ के साथ ईडी के सामने पेश हुए, यानी कि जो दस्तावेज उनकी कंपनियों के हैं उन सब दस्तावेजों को लेकर वो ईडी के सामने पेश हुए। वैभव गहलोत से ईडी ने उनकी कंपनी के लेन देन, पार्टनरशिप या फिर मॉरिशस लिंक के बारे में पूछताछ की। साथ ही ईडी ने समन के साथ उन डॉक्यूमेंट की भी लिस्ट दी थी जिन्हें साथ लेकर जाना था। वैभव गहलोत और उनके परिवार के मेंबर जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, उनका जो पूरा ब्यौरा है वो ईडी की तरफ से मांगा गया था और ये तमाम जानकारी वैभव गहलोत को अपने साथ लेकर आनी थी। इसके साथ ही वैभव गहलोत की कंपनियों और उनके लेन देन के ब्यौरे हो या फिर ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंपनी के साथ साथ लेन देन जो है वो लेन देन का शुरू से लेकर अब तक का साल 10 साल का पूरा ब्यौरा मांगा गया था कि हर साल किस तरह से इन कंपनियों का जो लेन देन है वो हुआ है। इसके साथ ही सनलाइट कार रेंटल कंपनी के लेन देन और विदेशों से हुए लेन देन की जानकारी भी इसमें मांगी गई थी। साथ ही वैभव गहलोत ने कहा कि ट्राइटन होटल से मेरी कंपनी का व्यावसायिक संबंध केवल टैक्सी दिलाने तक का है, जो कि आज भी है। उनसे जुड़ी किसी भी कंपनी में मैं हिस्सेदार नहीं हूँ, यानी कि जो चीज़ें वैभव गहलोत की तरफ से पेश करनी थी वो सारी चीज़ें उनकी ओर से दी गई हैं। तो फिलहाल अभी उनकी ओर से विदेशी चूँकि जानकारी विदेशी लेन देन को लेकर या क्या उनका लिंक है, इन सब को लेकर जानकारी मांगी गई थी। तो ये उनकी ओर से बताया गया कि विदेश से कोई व्यापार या फिर वहाँ कोई संपत्ति उनकी मौजूद नहीं है। फिलहाल अभी ईडी के सामने वैभव गहलोत पेश हुए हैं। आगे इस जांच में किस तरह से और किन नेताओं के नाम शामिल होते हैं, किन नेताओं को और तलब किया जाता है या फिर आगे की स्थितियाँ क्या बनती हैं, या फिर टाइमिंग को लेकर जो सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है उसको लेकर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।